हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम कक्षा 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाय नेम रिएक्शन के बारे में जानेंगे। और इस लेक्चर के अंतर्गत हम टोटल आज 5 रिएक्शंस पढ़ेंगे। क्योंकि आप जानते होंगे कि इंटर में जो है मैकेनिज्म का पोर्शन रिएक्शंस का नहीं होता है, ठीक है। जो भी रिएक्शंस की मैकेनिज्म होंगी उनको बताया जाएगा। और आज हम टॉप 5 रिएक्शन देखते हैं। हो सकता है कि आने वाले पेपर में, ठीक है, जो हमारा सन 2023 का पेपर है, तो वहां पर हो सकता है कि इसमें से कुछ रिएक्शन जो है वो पुट अप हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, ठीक है, आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो पहली जो रिएक्शन की हम बात करेंगे वो हमारी एक रिएक्शन है वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हमारी क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। और तीसरी रिएक्शन जो है हमारी वो है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ठीक है। तो जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, इसको एक और चीज बता दें, इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और जो तीसरी रिएक्शन है वो है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। और चौथी रिएक्शन हमारी है स्मिट अभिक्रिया। हालांकि इसको हमने हाई स्कूल में देखा होगा, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं। और जो पांचवी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रत्येक वर्ष पूछी जाती है, ठीक है, वो है हमारी हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिएक्शंस समझ में आएंगी, ठीक है। पहली रिएक्शन की ओर देखते हैं। देखिए चलिए हम बात करते हैं वुड्स अभिक्रिया की। तो वुड्स अभिक्रिया क्या होती है? ये जो अभिक्रिया है वो हमारे कौन से यौगिक देते हैं? हैलो एल्केन देते हैं। कौन से यौगिक देते हैं? हैलो एल्केन की बात करते हैं, ठीक है। तो हैलो एल्केन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक पे जाइए, वहां पर आपको हैलो एल्केन का पहला लेक्चर मिल जाएगा। वहां से आपको हैलो एल्केन के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो हैलो एल्केन क्या होते हैं? RX, ठीक है। RX समूह के जो यौगिक होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? हैलो एल्केन कहलाते हैं, ठीक है। RX समूह के यौगिक क्या कहलाते हैं? हैलो एल्केन कहलाते हैं। तो इस तरीके से हो गया। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारे हैलो एल्केन होते हैं वो कैसे होते हैं? दोनों हैलो एल्केन समान लिए जाते हैं, मतलब सममित हैलो एल्केन होते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि यहाँ पर इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है कैसे करवाई जाती है। देखिए इसमें दो समान एल्किल हाइलाइडों की क्रिया किसके साथ करवाई जाती है? सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है। तो ये हमारा एल्किल हाइलाइड हो गया, या हैलो एल्केन इसको कह सकते हैं। सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करवा दी, ठीक है। और एक ही हुआ है, हमने कहा था दो समान एल्किल हाइलाइड, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम? XR कर लेंगे, ठीक है। तो चाहे आप RX करिए चाहे XR करिए, उससे कोई मतलब हमारे हिसाब से फर्क नहीं पड़ेगा। RX और ये भी क्या हो जाएगा? RX, ठीक है। अब देखिए ये जो रिएक्शन है किसका फॉर्मेशन करती है? एल्केन का। क्या बनते हैं? RR बनते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है? एल्केन। कैसे होती है? और देखिए इतना पार्ट जो है वो हमारा इस रिएक्शन से निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए दो हाइड्रोजन हमारे हैं, तो यहाँ पर सोडियम के ऊपर आपको पता होगा प्लस का एक चार्ज होता है, और जो हाइड्रोजन होता है वो माइनस एक चार्ज होता है। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा संयोजकता का नियम। तो उसमें क्या होता है, इसका एक चार्ज जो होता है वो x पर डेवलप होता है और ये इस पर डेवलप होता है। तो इसको हम एक बार लिखेंगे, इसको कितनी बार लिखेंगे? इसको भी एक बार लिखेंगे। तो यौगिक का सूत्र क्या बन जाएगा? NaX बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? सोडियम हाइलाइड हो जाएगा। अभी जैसे मान लिया यहाँ पर हमारा क्या होता? Ca होता, और Ca की रिएक्शन X से करवाते, या हमारा Zn होता तो Zn की रिएक्शन X से करवाते। चूंकि Zn के ऊपर प्लस प्लस पाया जाता है और Cl के ऊपर माइनस का एक, तो ये एक होता और यहाँ पर दो होता, तो इसको अपोजिट करते। तो Zn को कितनी बार लिखते? एक बार लिखते, और X को कितनी बार लिखते? दो बार। तो फार्मूला क्या आ जाता? ZnX2, ठीक है। इसकी जगह पर ZnCl2 या कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हाई स्कूल में आपने संयोजकता का नियम पढ़ा होगा, इसके आधार पर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि एक ये एल्किल हाइलाइड है, एक ये एल्किल हाइलाइड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ बच्चों कराई जाती है? सोडियम धातु के साथ, ठीक है। किसके साथ कराई जाती है? सोडियम धातु के साथ कराई जाती है। अब देखिए जो सोडियम धातु है, यहाँ पर हमारे दो X हैं, एक ही रहे हैं, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा 2NaX बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
2NaX बन जाएगा। ये क्या है, ये स्केलेटन की बात हुई, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में आपका ड्राई क्या लिया जाता है, ROR, ये क्या है, ये अभिक्रिया में शुष्क ईथर है, ठीक है, ये अभिक्रिया में क्या करता है, शुष्क ईथर का काम करता है। इसका काम क्या है, ये सोडियम को स्थायित्व प्रदान करता है। क्या करता है, सोडियम को स्थायित्व। कैसे सोडियम को स्थायित्व प्रदान करता है, चलिए देखते हैं। भाई जो हमारा सोडियम है ये क्या करता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है आपको पता होगा, ये हमारा एक सक्रिय एलिमेंट होता है, आपको पता होगा। तो सक्रिय एलिमेंट होने के कारण जो हमारा क्या है, ROR है, इसकी सक्रियता को कम करता है, ठीक है। कैसे कम करता है, आपको पता होगा, जो Na है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो इस अभिक्रिया में जो ईथर होता है इसको क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ जो ईथर होता है इस अभिक्रिया में क्या करता है, इसको चारों तरफ से घेर लेता है ना, ठीक है। और इसको क्या कर देता है, इसको स्थायित्व प्रदान कर देता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। कुछ इस तरीके से इसको घेर लेता है और क्या करता है, इस रिएक्शन में सोडियम जो होता है उसको क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है। सोडियम जो होता है उसकी क्या करता है, रिएक्टिविटी को जो हमारा क्या होता है, ईथर होता है वो कम करता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये ईथर का आपको काम समझ में आया होगा कि ईथर क्या होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्यों लिया जाता है शुष्क ईथर, सोडियम की रिएक्टिविटी को ये क्या करता है, ईथर कम करता है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर RX था, यहाँ पर भी RX था, यहाँ पर 2Na था, तो हमने क्या किया, RR का फॉर्मेशन कर दिया और यहाँ पर क्या निकाल दिया, 2NaX निकाल दिया। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं। तो जैसे हम मान लिया CH3 की जगह पर क्या लेते हैं, R की जगह CH3 लेते हैं और X की जगह पर मान लिया हम Cl लेते हैं, प्लस का 2Na है तो 2Na ही रखेंगे। और चूंकि दोनों समान एल्केन हैं तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, CH3 ही लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी हम Cl ही लेंगे। अब देखिए ऊपर जो प्रेजेंस रहेगा वो ड्राई ROR ही रहेगा, शुष्क ईथर। अब देखिए इतना हमको पार्ट इस रिएक्शन से क्या करना है, निकाल देना है, ठीक है। तो इतना जब निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, 2NaCl और क्या बच जाएगा, CH3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, इसको हम बेटा कहते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या कहते हैं, मेथिल क्लोराइड, अथवा में इसका केमिस्ट्री नाम क्या है, क्लोरोमेथेन, ठीक है। अब ये दोनों समान अणु हैं चूंकि, तो इसका भी नाम मेथिल क्लोराइड होगा। ये आपको पता है ये क्या है, सोडियम धातु है। क्या है, सोडियम धातु है। ये किस ब्लॉक की, आपको ये भी पता होगा, ये हमारे S ब्लॉक के अंतर्गत है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एथेन। देखिए 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा H और सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा एथेन। अब ये क्या है, सोडियम, Na को क्या कहते हैं, सोडियम, ठीक है, और Cl क्या है हमारा, क्लोराइड है, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन हुई, पहली रिएक्शन फिनिश होती है। लेकिन इसकी हिंदी बहुत से लोग यूट्यूब पर क्या करते हैं, कोई बहुत ही डिफिकल्ट रिएक्शंस बता देते हैं, कहते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए एक इजी वे में इसको देखते हैं कि इसकी हिंदी क्या होगी। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ठीक है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए ये इसको हम क्या कहते हैं, देखिए वो बात अलग है, यहाँ पर हमने इसको क्या कहा, मेथिल क्लोराइड अथवा क्लोरोमेथेन। हमको इस रिएक्शन से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, इससे मतलब हमारा ये जो हमारी जो ऊपर वाली रिएक्शन इससे मतलब है। अब देखिए हम इससे एक और एग्जांपल बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप कोई अदर ग्रुप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिया, C2H5 ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, Br ले लिया, प्लस का 2Na कर लिया, 2Na था और प्लस का वही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, Br, ठीक है, और क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा H5 और C2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस का क्या हो जाएगा 2NaBr हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक दो यहाँ पर कार्बन है, दो यहाँ पर चार कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट, और सभी जो है सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन। तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि हर स्टेप में क्या बन रहा है, एल्केन बनना है। क्या बनना बेटा, एल्केन बनना, ठीक है। हमको बाई प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्किल हाइलाइट। क्या कहते हैं, एल्किल हाइलाइट,
ठीक है। तो चलिए इस रिएक्शन की हिंदी देखते हैं, क्या हो जाएगा, वह अभिक्रिया, ठीक है। आपको हर रिएक्शन में ऐसा लिखना है, वह अभिक्रिया जिसमें दो समान एल्किल हाइलाइड, ठीक है, ये कैसा है, एल्किल हाइलाइड, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो समान एल्किल हाइलाइडों की क्रिया किसके साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्केन प्राप्त होते हैं, क्या कहलाती है, वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से, इतनी सिंपल डिफिनेशन, इतनी सिंपल भाषा में आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं बताएगा, ठीक है। वो बात अलग है कि बहुत से चैनल्स हैं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वे में आपको कोई भी नहीं बताएगा। एक बार फिर से बात करते हैं, क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या किया जाता है, दो समान एल्किल हाइलाइड, देखिए यहाँ पर भी RX है, यहाँ पर भी RX है, सेम है ना, तो वह अभिक्रिया जिसमें दो समान एल्किल हाइलाइडों की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, ड्राई, ड्राई का मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ऐसा जो यौगिक होता है वो क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है, ठीक है। ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसको कहते हैं एज अ रिजल्ट फॉर, किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है, वो क्या कहलाती है, वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारी वुड्स अभिक्रिया फिनिश हुई।